लोकसभा में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी बनाने के प्रस्ताव रखने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत इसके काम में जुट गए। उनका प्रस्ताव था कि भारत की सिविल सर्विसेज यानी कि IAS, IPS, IFS आदि सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए नए उम्मीदवारों को एक ही जगह पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रस्ताव को हकीकत में बदलने के लिए दिल्ली स्थित IAS स्कूल और शिमला स्थित IAS स्टाफ कॉलेज का विलय कर दिया गया और तय किया गया कि प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थापित की जाएगी। खुद गृह मंत्री पंत ने मसूरी की पैरवी की। अब सवाल ये था कि अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी और तब इसके लिए मसूरी के सबसे पुराने होटल में से एक चार्लेविल और हैप्पी वैली को चुना गया। अब मसूरी के चार्लेविल होटल कैसे प्रशासनिक अकादमी का घर बना, ये जानने से पहले हम आपको चार्लेविल होटल और इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। चार्लेविल होटल के इतिहास की शुरुआत तब होती है जब ये एक होटल नहीं था। बाद में मसूरी के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित होटलों में से एक चार्लेविल की पहली बिल्डिंग 1842 में बनाई गई थी। तब ये जमीन श्री गुरु राम राय बहादुर के महंतों की थी। 1854 में जनरल विकिंसन ने महंतों से जमीन को खरीदा और यहाँ पर दूसरी इमारतों का निर्माण किया। इन इमारतों में से एक हिस्से में लड़कियों का स्कूल चलाया जाता था। हालांकि जनरल विकिंसन ने ज्यादा समय तक इस प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रखा और उन्होंने 1861 में इसे बेच दिया। जनरल विकिंसन की इस प्रॉपर्टी को मसूरी बैंक के मैनेजर मिस्टर होप्सन ने खरीदा था। 1877 में होप्सन ने यहाँ पर एक आलीशान होटल बनाया और इस होटल का नाम अपने दो बेटे चार्ली और विली के नाम पे चार्लेविल रखा। स्थानीय लोग इस होटल को चार्ली विले नाम से भी पुकारते थे। होप्सन की मृत्यु के बाद 1884 में मसूरी बैंक ने इस प्रॉपर्टी को मिसेस टी फैच एंड सी स्टोवल को लीज पर दे दिया। 1887 में वुचुलर नाम के शख्स ने इसे लिया। चार्लेविल होटल जब जब नए मालिकों के पास गया तब इसका विस्तार हुआ। 20वीं शताब्दी तक आते आते इसमें 112 कमरे बन चुके थे। ये होटल मुंबई के बाद पूरे देश में सबसे बड़ा होटल बन चुका था। यहाँ पर 400 नौकरों के लिए आउट ऑफ ऑफिस अकोमोडेशन था और यहाँ के अस्तबल में 50 से ज्यादा घोड़े थे। ये कुल 25 एकड़ में फैला था। ये होटल कितना प्रतिष्ठित था इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके नाम पर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी था। 1904 में मसूरी के शराब व्यापारी V.A. मैकनन ने यहाँ की नजदीकी प्रॉपर्टी भी खरीद ली और इसमें टेनिस कोर्ट, जिम खाना समेत कई दूसरी सुविधाएं तैयार कर दी। हालांकि देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। 1959 में जब सवाल उठाया गया कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के लिए मसूरी की कौन सी जगह का चयन किया जाए, तब चार्लेविल सबसे ज्यादा मुफीद पाया गया और इसका एक कारण ये भी था कि यहाँ पर अकादमी लगाने के लिए काफी सारी जगह थी। शुरुआत में जब चार्लेविल को प्रशासनिक अकादमी के लिए तैयार किया जा रहा था तब यहाँ पर कई तरीके की दिक्कतें आई थी। हालांकि धीरे धीरे इन सारी दिक्कतों को पार कर लिया गया। आज लपासना का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो कमोवेश वैसा ही है जैसे 1859 में था। 1959 को चार्लेविल होटल का नाम और पहचान बदल चुकी थी और अब ये बन चुका था राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। 1959 में सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टर्स ऑफिस, लैंग्वेज ब्लॉक, जिसको बाद में नाम बदलकर चार्लेविल कर दिया गया, सरदार पटेल हॉल और हैप्पी वैली गेस्ट हाउस बनाया गया। 1907 में यहाँ पर IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए कॉमन फाइनेंशियल सर्विस कमीशन की शुरुआत की गई।